We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इजराइल के बीच 12 दिन की जंग में भीषण बमबारी हुई। आसमान से बम बरसाए गए तो मिसाइलों से एक दूसरे पर घातक प्रहार हुए। इजराइल की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने ईरान की सीमा में घुसकर बारूद की बौछार की। ईरान में हर तरफ तबाही, बारूदी बवंडर से हाहाकार मचा। आग की लपटों में कई बड़ी इमारतें खाक हो गई। ईरान ने अपनी मिसाइल पावर से इजराइल को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक हर जगह ईरानी मिसाइलों के विस्फोट से लोग दहल उठे। इस पूरी जंग में सबसे खौफनाक मंजर उस वक्त दिखा जब अमेरिका ने ईरान की धरती पर बंकर बस्टर बमों से विध्वंसक प्रहार किया। अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर जोरदार धमाके किए। युद्ध में भले ही इजराइल और ईरान आमने सामने रहे, लेकिन टेंशन पूरी दुनिया में थी। इस जंग की शुरुआत इजराइल ने यह कहकर की थी कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब है, जो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है, लिहाजा हमला करना जरूरी हो गया था। मगर बड़ा सवाल है कि क्या ईरान की परमाणु क्षमता अब खत्म हो गई? क्या अमेरिका और इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो पाए? जंग में ईरान और इजराइल ने भारी गोला बारूद बरसाया, लेकिन जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का दावा किया गया, उसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और सवाल उठ रहे हैं। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बरसाकर अमेरिका ने मान लिया कि ईरान की परमाणु क्षमता अब खत्म हो गई। लेकिन ट्रंप की इस खुशफहमी पर अमेरिका का ही खुफिया विभाग सवाल उठा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग की शुरुआती आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमले में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं और इससे तेहरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ ही महीने के लिए पीछे जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आकलन पेंटागन की खुफिया शाखा ने तैयार किया है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट ट्रंप के दावों से बिल्कुल अलग है। हालांकि ट्रंप फिलहाल अपने रुख पर कायम हैं और इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। ट्रंप भले ही ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का दम भर रहे हों, लेकिन ईरान से कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो टेंशन बढ़ाने वाली हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान में सेंट्रीफ्यूज काफी हद तक अछूते हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका के हमले से पहले ही न्यूक्लियर साइट से हटा दिया गया था। मैक्सर टेक्नोलॉजी से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में भी अमेरिका के दावों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है कि हमले के बाद जमीन अंदर की ओर धंस गई, जबकि सुरंग की एंट्री गेट मिट्टी से बंद कर दिए गए थे। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जमीन के भीतर जो भी सुविधाएं होंगी वो सेफ होंगी। ईरान भी इसी दावे पर बरकरार है और जल्द ही न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाने का दम भी भर रहा है। ईरान का एक कॉन्फिडेंस बताता है कि भले ही युद्ध न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहाने ही छिड़ा हो, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी यहाँ नुकसान क्यों नहीं पहुँचा पाए। इसके साथ ही ये भी सवाल है कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचा लिया है
तो फिर अमेरिका और इजराइल ने क्या हासिल किया? इन तमाम सवालों पर इजराइल का दावा है कि युद्ध में उसकी जीत हुई है और जिस मकसद के लिए हमला किया गया था उसमें कामयाबी मिली है। इजराइल के मुताबिक हमले के पहले हफ्ते में ईरान के 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे, जबकि दूसरे हफ्ते में 7 और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर साइट्स को भी खत्म कर दिया गया है। इजराइल अपनी दलीलें दे रहा है, लेकिन ईरान का मानना है कि उसने अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बचा लिया है। इस्फहान परमाणु ठिकाने की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में भी एंट्री पॉइंट पर डैमेज दिख रहा है, लेकिन ईरान का दावा है कि अंदर उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे हैं। 12 दिन की जंग के बाद ईरान की संसदीय समिति ने फैसला किया है कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले रही थी, वो अब बंद कर दी जाएगी। ईरान का कहना है कि जब तक ये गारंटी नहीं दी जाती कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर भविष्य में कभी कोई हमला नहीं होगा, तब तक ईरान IAEA को कोई निगरानी नहीं करने देगा। क्योंकि तमाम सहयोग के बावजूद अमेरिका ने ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। जंग का आगाज ईरान की न्यूक्लियर साइट को लेकर ही शुरू हुआ था, लेकिन अब जो दावे किए जा रहे हैं उनसे उलझन बढ़ने लगी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बच गया है और वो इसे फिर से शुरू करने का दावा कर रहा है, तो अमेरिका और इजराइल का रुख क्या होगा? सवाल है कि क्या सीज़फायर सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है और क्या मिडिल ईस्ट में फिर से जंग छिड़ेगी? टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।